बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो डियर व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही शानदार और लज़्ज़त से भरपूर बनते हैं। और इससे पहले आप मेरे चैनल कुक विद दीबा पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और इसमें 500 ग्राम मैंने बीफ डाला है और ये बग़ैर हड्डी के गोश्त डाला है। तो चलिए इसमें फिर कुछ साबुत मसाले ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा लिया है, लौंग लिए हैं 7 से 8 और काली मिर्चें भी 8 से 10 दाने, और 2 इंच के मैंने दालचीनी के पीस लिए हैं और एक बड़ी इलायची और तेज़पात। और अब ये ड्राई मसाले हैं, देखें 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ डाल दिया है और 1 टीस्पून ज़ीरा। और अब इन सब मसालों के बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो 3 गिलास मैंने यहाँ पे पानी लिया है, क्योंकि ये बीफ है और बीफ को गलाने में पानी भी ज़्यादा लगता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है, इसीलिए मैंने 3 गिलास पानी लिया है। और डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मैं कुकर को बंद कर दूंगी। और कुकर को मैंने आधे घंटे के लिए वेट लगाया था मीडियम फ्लेम पे। तो आधे घंटे के बाद इसको खोल के देखते हैं। तो ये देखें इसका पानी कितना ड्राई हो चुका है और गोश्त भी हमारा टेंडर हो चुका है। बाकी इसको हम दाल में गलाएंगे। तो अब जो दाल मैंने 3 कप ली थी उसको डाल दूंगी, और दाल को मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। और अब हमने दाल को भी गलाना है, तो इसके लिए पानी और डालूंगी। आधा गिलास मैंने यहाँ पे पानी और शामिल किया है और पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फिर मैं प्रेशर कुकर को 15 मिनट के लिए वेट लगा दूंगी और 15 मिनट के बाद देखते हैं। तो यहाँ पे इसका सारा पानी ड्राई हो चुका है और दाल भी अच्छी तरह से गल चुकी है, ये देखें। और 1-2 मिनट इसको चूल्हे पे इस तरह से रहने देंगे और साथ ही मैं गोश्त अलग कर लूँगी दाल में से। मैंने दाल में से बोटियाँ निकाल ली हैं और कुछ बोटियाँ जो हैं वो दाल के साथ मिक्स हो गई थी, और इस तरह से इनको रेशे अलग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से मैंने इसको रेशा रेशा कर लिया है। और अब एक चॉपर लेंगे और ये चॉपर में मैं हरी मिर्चें डालूँगी। 7 से 8 हरी मिर्चें मैंने डाली थी स्लिट की हुई। 1 मुट्ठी फ्रेश पुदीना मैं डालूँगी, अच्छी तरह से वॉश कर लेना है इसको। और 1 मुट्ठी हरा धनिया, इसको भी अच्छी तरह से वॉश करके डालना है और ड्राई करके डालना है, पानी नहीं होना चाहिए इसमें। और अब मैं चॉपर को चला दूँगी और ये देखिए बस इसको रफली सा हम चॉप करेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करना, ये देखिए इस तरह से। और अब मैं इसमें दाल डाल दूँगी। देखिए इस तरह से मैंने इसमें दाल शामिल कर दी है और दाल को डाल के भी चॉपर को चलाएंगे। और इस तरह से मैं इसको लॉक कर दूंगी इसके ढक्कन को। लेकिन इसका ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं हमने बनाना, पेस्ट की तरह नहीं इसको पीसना। ये देखिए इस तरह से इसकी होनी चाहिए। और अब उसी चॉपर में मैंने जो गोश्त रेशा किया था वो डाल रही हूँ, क्योंकि अगर हम इसी तरह से इसको कबाब में डालेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी देर के लिए इसको चॉपर में एक दफ़ा चला लेंगे 30 सेकंड्स के लिए, ताकि और भी ज़्यादा इसके बारीक रेशे बन जाएं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कुंडी में भी इसको पीस सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये रेशे रेशे अलग हो गए हैं और बारीक हो गए हैं, और दाल के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। और अगर आप ये चॉपर बाय करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे इस चॉपर की एक डिटेल वीडियो मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि मैंने कहाँ से और कितने का लिया। अब इस मिक्सचर में मैं 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ डालूंगी और 1 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, और ये डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और गोश्त और दाल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इतना इसको मिक्स करेंगे। तो देखें अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है इस तरह से। तो अब कबाब को शेप दे लेंगे और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा प्लीज़। तो देखिए इस तरह से पहले बॉल बनाकर इस तरह से इसको टिक्की की शेप दे लेंगे। तो इस तरह से मैं सारे कबाब को शेप दे लेती हूँ।
बहुत ही मज़े के ये कबाब बनते हैं। कीमे के साथ तो आपने बनाए ही होंगे और चिकन के साथ भी, और ये बीफ के गोश्त के साथ बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और एक अलग ही टेस्ट आता है। अब एक अंडा लेके मैं एक प्याली में फेंट लूँगी। मैंने इसको फ्राई करने के लिए एक फ्राइंग पैन ले लिया है और उसमें ऑयल डालूँगी और इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। और इस तरह से अंडे में डिप करके इसको डालते जाएंगे और जितने इजीली कबाब आ सकें फ्राइंग पैन में उतने डाल देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है, कितना प्यारा सा। अब इसको टर्न कर लेंगे। इस तरह से आप कबाब को बनाकर फ्राई किए बगैर फ्रीज़ भी कर सकते हैं एयर टाइट बॉक्स में डालकर। कितना अच्छा कलर आ गया और दूसरी तरफ से भी फ्राई हो चुके हैं और मैंने इसको एक प्लेटर में निकाल लिया है। तो देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे हमारे शामी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। इसको मैंने पुदीने के रायते के साथ सर्व किया है और देखिए अंदर से भी मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए कितने रेशेदार कबाब बने हैं और चिकन के भी रेशेदार कबाब मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। है किसी और न्यू रेसिपी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।